नाज़रीन करام, कल हमने आपको बताया था कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट में सालसी की कोशिश एक दोस्त मुल्क की जन्म से हो रही है और अब हमें मुस्बत नताइज भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ इमरान खान और पीटीआई के गिर्द तंग किया जाने वाला शिकंजा ढीला होना दिखाई दे रहा है। शहर इक़्तिदार में इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन एक ही खबर है, वो है इमरान खान के राब्ते बहाल होने की। रात गए बनी गाला में एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। बंद कमरे में क्या अहम बातें हुई, ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में क्या क्या गिले शिकवे किए गए। जैसे ही इस मुलाकात की खबर बाहर आई, तब से ही इम्पोर्टेड हुकूमत के पेट में मरोड़ उठने लगे। मौलाना फजल रहमान बाकायदा तप गए। मौलाना ने बाकायदा धमकी दे डाली। इमरान खान ने हरीपुर के जलसे में अपना आखिरी लाहे अमल बताया। चीन ने इमरान खान के मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। और जो अफवाहें फैलाई जा रही थी कि इमरान खान के दौर में सी पैक पर काम की रफ्तार सुस्त हुई, या जो कहा जा रहा था कि अमेरिका की धमकी पर चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर को सुस्त कर दिया गया था, तो इन तमाम अफवाहों पर अब खुद चीन ने फुल स्टॉप लगा दिया है। और इसके अलावा पाक फौज के रिटायर्ड जनरल इमरान खान के दिफा में खुलकर सामने आ गए हैं। ये सब खबरें आज की वीडियो में बताएंगे। दूसरी, हरीपुर जलसे में इमरान खान ने रजीम चेंज के तमाम लोगों को खूब लताड़ा है। इन्होंने लगी लिपटी के बगैर मुल्क में इलेक्शंस करवाने का मुतालबा नहीं बल्कि अल्टीमेटम दे दिया। कप्तान ने न्यूट्रल्स पर वाज़ेह कर दिया कि अभी इलेक्शन करवाओ, और इन्होंने कहा कि इलेक्शन से भागने की तैयारी की तो फिर वो कौम को तैयार कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि कौम तैयार है, वो फाइनल कॉल देने वाले हैं। इमरान खान ने शहबाज शरीफ को खबरदार किया, इनकी हुकूमत इस्लामाबाद तक महदूद है। जब केपी पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से अवाम का समुंदर आएगा तो इस पूरे टोले को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इसका बेहतरीन हल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है, वरना दूसरी सूरत में ये अवामी गैज़ो गज़ब का निशाना बनेंगे। इमरान खान ने रावलपिंडी पर वाज़ेह कर दिया कि इनकी कॉल से पहले इलेक्शन का ऐलान कर दें, वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। राना सनाला को भी खबरदार कर दिया कि पिछली बार इसके डर से नहीं बल्कि खून खराबे से बचने के लिए वापस हुए थे, लेकिन अगर इस बार ऐसा हुआ तो इस बार वो दमादम मस्त कलंदर ही देखें। इमरान खान का कहना था कि 25 अगस्त को गोलियां चलाने वालों को किसी भी सूरत नहीं बख्शा जाएगा। अपने खिलाफ काटे जाने वाले दहशतगर्द के पर्चे पर इन्होंने अवाम से पूछा कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया था, इन्हें दहशतगर्द बना दिया गया। आखिर इन्होंने पीटीआई के खिलाफ 788 मुकदमात किया। इन्होंने कतर का दौरा करने वाले भिखारी के हवाले से कहा इनको कहीं से भीख नहीं मिलने वाली। रात में इन्होंने कानूनी माहिरीन के साथ सर जोड़े और इसके अलावा बहुत सी अहम शख्सियात के साथ मुलाकातें हुई। दोस्तों, जैसे ही इस मुलाकात की खबर बाहर निकली, तब से पीडीएम के सरबराह आग बोगला हो गए और इन्होंने फैसला साजों को लताड़ना शुरू कर दिया। इन्होंने इदारों को इमरान खान के खिलाफ काम करने के लिए कहा। इन्होंने रियासती इदारों को लाडला करार दिया। इन्होंने कहा कि इदारों ने दबाव में कानूनी कार्रवाई से गुरेज किया तो वो भी किसी सूरत गुरेज नहीं करेंगे। कल तक जो लोग इमरान खान को ताने दे रहे थे, मौलाना फजल रहमान के बयान पर इनकी जुबानों पर ताले लग चुके हैं। ये बिकाऊ मीडिया के एंकर्स चुप कर बैठे हैं और इमरान खान पर बातें कर रहे हैं। फजल रहमान पर 788 पर मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मौलाना शायद लाडले हैं, इसलिए इनके खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इमरान खान को धांधली करके लाने की तैयारी है, लेकिन मौलाना को नहीं पता कि अब इनके साथ इमरान खान क्या करने चाह रहे हैं। वो ऐसे ही वापस नहीं आ रहे, बल्कि वो बाकायदा तौर पर अवाम की वजह से आने वाले हैं। दूसरी जानब कराची में तैनात चीन के कौंसल जनरल ली जियोन का कहना है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी पर काम मुतासर नहीं हुआ। कौंसल जनरल ली जियोन ने कहा कि सी पैक पर काम मुतासर होने की गलत मालूमात फैलाई गई। सी पैक मनसूबों में ताखीर की वजह कोरोना वबा और सिक्योरिटी की सूरत हाल थी। ली जियोन ने कहा कि सी पैक मनसूबों में सुस्त रवि की कोई सियासी वजह नहीं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए एक बेहतरीन मुल्क है। कई चीनी कारोबारी शख्सियत अपने कारोबार दीगर ममालिक मुंतकिल कर रही है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इनके लिए एक अच्छी जगह है। नाज़रीन करम, क्या नवाज शरीफ को बरतानिया से किक आउट करने की तैयारी इस वक्त हो रही है? ये बात बड़ी अहम है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई, वो है प्रीति पटेल जो बरतानवी हुकूमत की है। इन्होंने पाकिस्तान के साथ एक डील स्ट्राइक की है। इस डील के तहत एक एग्रीमेंट हुआ कि जो पाकिस्तानी जिनका कोई लीगल राइट नहीं कि वो बरतानिया में रहें, चाहे वो असाइलम लेने वालों हों या कोई और जो मतलूब हों, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में मेरी जान को खतरा है, और एक दो अखबारों में कटिंग लगवा देते हैं कि मुझे पाकिस्तान में मार दिया जाएगा। इसके बाद वो वहाँ रहते हैं और इसके बाद नवाज शरीफ का यहाँ रहना ठीक है। देखिए, पाकिस्तान के बहुत से लोग हैं, इन्होंने पिटीशन दायर की है और इन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को यहाँ से निकालें। अब इस सूरत हाल के अंदर मामला कुछ अजीब और गरीब हुआ। खास तौर पर शहबाज गिल, दो चीजें याद रखिएगा, ये बड़ी अहम समझने वाली हैं। जब से मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था, उसके बाद पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने एक चीज डिसाइड कर ली थी कि आज के बाद खास तौर पर मिसाक जमहूरियत हुआ था। मिसाक जमहूरियत में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तय किया था कि आज के बाद हुकूमत किसी की भी आए, हमने एक दूसरे पर जुल्म नहीं करना। तब से फ्रेंडली अपोजिशन का लफ्ज सुनते रहे कि 5 साल आपके 5 साल हमारे। तब इनको पता नहीं था कि बीच में इमरान खान आ जाएगा।
اب سین سمجھنے والا ہے۔ معاملات کچھ اس طرح ہوئے اب جو یہ شہباز گل کے ساتھ ہوا، اور یہ اتنا خطرناک کام ہو گیا کہ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ یعنی ان کے ساتھ ان لوگوں نے اتنا ظلم کیا۔ اصل میں جو ظلم ہوا، منیب فاروق نے کہا کہ اسلام آباد پولیس نے نہیں کیا، ان پر ظلم کرنے والا کوئی اور ہے۔ آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے جاتے تھے اور ان پر تشدد کیا جاتا تھا۔ ان کے چیسٹ پر بلیک سپاٹس نظر آئیں گے، صاف نظر آ رہا ہے کہ انہیں مارا جا رہا ہے۔ اتنا تشدد ہوا ہے کہ اب وہ ہوش میں نہیں ہے۔ اب تشدد کرنے کے بعد میڈیا کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ کون تھا جس نے ہدایت جاری کی۔ یہ پاکستانیوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے سوشل میڈیا پر یہ کہنا ہے کہ شہباز گل ڈرامہ کر رہے ہیں، اور یہ سارے کا سارا ڈرامہ اس لیے ہوا کہ شہباز گل کو رہا کرو ورنہ ان کی صحت خراب ہے۔ آپ نے صرف یہ کہنا ہے کہ یہ ڈرامہ ہے۔ دورہ قطر جو شہباز شریف کا کیا گیا، دورہ قطر کی اصل کہانی بھی اب کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ آپ یہ خبر دیکھیں، قطر کے ساتھ PIA اسلام آباد ایئرپورٹ معاہدہ روکا جائے، لاہور ہائی کورٹ میں اس کی استدعا کر دی گئی ہے اور باقاعدہ درخواست دائر کر دی گئی ہے کہ یہ غیر قانونی اقدام ہے۔ سرمایہ کاری کی آڑ میں امپورٹڈ حکومت، شہباز حکومت پاکستان کے سب سے بڑے ایئرپورٹ اور پاکستان کی جو قومی ایئر لائن ہے اس کو فروخت کر رہی ہے، اور اس کی فروخت کے اوپر پابندی لگائی جائے اور اس کو غیر قانونی کروایا جائے۔ اس حوالے سے آپ خبر دیکھیں کہ وفاقی حکومت کو قطر کے ساتھ مبینہ طور پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے 51% حصص فروخت کرنے اور قومی ایئر لائن اور اسلام آباد ایئرپورٹ کا انتظامی کنٹرول اسے سونپنے کے معاہدے سے روکنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ اس حوالے سے ایویشن قوانین میں مہارت رکھنے والے وکیل نبیل احمد نے یہ درخواست ایک ریٹ پٹیشن کی صورت میں دائر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اطلاعات ہیں کہ قطر نے PIA ایویشن کے شعبوں اور ہوٹل کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے کا پلان بنایا ہے اور ان کا یہ پروگرام ہے۔ انہوں نے یہ موقف اپنا اختیار کیا درخواست کے اندر کہ قطری حکومت کو سرمایہ کاری کے عوض نیو یارک کے مین ہٹن میں PIA کے روز ویلٹ ہوٹل کی حصص بھی دیے جائیں گے، جو کہ یہ سراسر غیر قانونی ہے۔ آپ کو کسی بھی صورت اس کو قطر کو فروخت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ یہ سرمایہ کاری پاکستان اور قطر کے درمیان بین الحکومتی معاہدوں کے ذریعے حاصل کی جائے گی۔ درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی کہ حکومت کی جانب سے PIA کے حصص کو فروخت اور اسلام آباد ایئرپورٹ کا انتظامی کنٹرول قطر کے حوالے کرنے سے متعلق معاہدوں کو غیر قانونی کروایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر قومی کوئی اثاثے فروخت کرنے بھی ہیں تو اس کے باقاعدہ طور پر قانون سازی کی جاتی ہے، پارلیمنٹ کے اندر اس کی منظوری لی جاتی ہے، اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا کوئی ایسا قومی اثاثہ غیر ممالک کو فروخت کرنا ہے، اس کو بیچنا بھی ہے یا نہیں۔ کیونکہ اب قطر نے اسی صورت میں پاکستان کے اندر $3 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا جو اعلان کیا، اس کے پیچھے صرف مقصد یہی ہے کہ PIA کا جو کنٹرول ہے یہ اپنے پاس لیا جائے، اور PIA کا جو نیو یارک کے اندر روز ویلٹ ہوٹل ہے اس کو بھی اپنے کنٹرول میں کیا جائے۔ تو اب قطر صرف اور صرف اس وجہ سے پاکستان کے اندر یہ سرمایہ کاری کرنے پر راضی ہوا ہے، اور وہی یہ امپورٹڈ حکومت جب سے شہباز شریف قطر کا دورہ کر کے واپس آئے ہیں، یہی راگ الاپ رہے ہیں کہ قطر نے پاکستان کے اندر بھاری سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو ان کی یہ سرمایہ کاری اسی صورت میں ہوگی کہ ملکی اثاثوں کو یہ بیچنے لگ چکے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کو بھی اس حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے کہ ملکی اثاثوں کو کسی بھی قیمت پر فروخت نہیں کرنا چاہیے۔